नमस्कार, प्रिंकल मेहरा डोगरा जिन्स। जिस तरह चुनावों का बिल्कुल जम्मू कश्मीर में भी बजा और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे बड़े नेताओं का जम्मू कश्मीर में रैलियों का दौरा सिलसिला शुरू हो गया। मैं भाजपा की तरफ से बड़े नेताओं आके जम्मू में लगातार रैलियाँ कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस के बड़े नेता उनके मुकाबले कम दिख रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस के भी बड़ी जो लीडरशिप है वो जम्मू में दिख सकती है? देखिए, आज आपके सामने कल भी और आज भी हमारे राज्यसभा में उपनेता हैं प्रमोद तिवारी जी, सांसद हैं, वो आके गए हैं। उसके अलावा आप देखिए सचिन पायलट जी यहाँ आकर रैलियाँ करके गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके गए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम जो ऑब्जर्वर लगाए हैं वो यहाँ हैं। चन्नी जी पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब और वो भी ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, वो भी यहाँ हैं और यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए अभी कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं, फिर राहुल गांधी जी भी आएंगे, फिर प्रियंका जी भी आएंगे और लगातार ये फहरिस्त आप देखिए चले जा रही है। हमारे यहाँ गुरदीप सिंह सप्पल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो आके गए हैं। इसके अलावा आप देखिए कोई ऐसा लीडर जिसकी आवाज़ में दम है और वो यहाँ नहीं है, मुझे नहीं लगता। हमारे पवन खेड़ा जी यहाँ आके प्रेस करके गए हैं। मैंने कहा आपको 23 तारीख को राहुल गांधी जी आ सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा प्रियंका जी भी आएंगी ज़रूर। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, कल वो रैलियाँ करेंगे जम्मू में, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो हमारे सभी नेता आ रहे हैं, लगातार अपनी बात रख रहे हैं। मैम, बात करें भाजपा द्वारा कल एक पत्रकार वार्ता की गई और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री जो ख्वाजा आसिफ का बयान था उसको इस तरीके से कहा गया कि एनसी और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो या जो उनका एजेंडा है सेम एजेंडा पाकिस्तान का कह रहा है कि पाकिस्तान और एनसी कांग्रेस का एजेंडे को सपोर्ट करता है। इसको किस तरीके से मैं समझ नहीं पाती, ये पाकिस्तान के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है प्रधानमंत्री जी का? प्रधानमंत्री जी आते हैं और उससे पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का बयान आता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? कांग्रेस ने तो पाकिस्तान के 2 फाड़ किए, ये तय है, लेकिन भाजपा के राज में हमने सिर्फ प्रधानमंत्री जी को बिना बुलाए वहाँ बिरयानी खाते देखा है और दोस्ताना निभाते देखा है। तो हमें भाजपा से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा राष्ट्रवाद, हमारा इस देश के लिए प्यार, वो हमें इनसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैम, आपके एक वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी ने यहाँ पे पत्रकार वार्ता की, उन्होंने पुलवामा का जिक्र किया। आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी पुलवामा को लेकर जो जिक्र करने की? आखिर पुलवामा कांग्रेस पार्टी क्यों उजागर करना चाहती? क्यों ना करें? हमारे 40 जवान शहीद हुए, एक एक जवान की जान की कीमत के बहुत बड़े बड़े मायने हैं, तो हम क्यों ना सवाल करें? क्या हमारा ये सवाल नहीं बनता कि आप जांच करें पुलवामा पर 300 किलो RDX कैसे आया और हमारे जवानों को उड़ाकर चला गया? ये इस पर भाजपा जवाब दे। क्यों नहीं देना चाहती? क्यों बैकफुट पर? हम वो नहीं कह रहे, हम तो वो कह रहे हैं जो सतपाल मलिक जी ने कोट किया। सतपाल मलिक जी ने कहा, हम तो वो कह रहे हैं। हम अपना तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो जवाब मांग रहे हैं। आप जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि कहाँ से 300 किलो RDX आया, हमारे जवान 40 कैसे शहीद हो गए और उसकी जांच में क्या निकला? बताइए देश की जनता को। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उसमें कांग्रेस कम सीटों पर लड़ी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अधिक सीटों पर लड़ी है। और जाहिर सी बात है, अगर ये गठबंधन अगर सीटें निकालने में कामयाब रहता है तो सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपर हैंड ही रहेगा और कांग्रेस उसके सपोर्ट में रहेगी। तो जो जम्मू संभाग की जनता है जो ज़्यादातर कांग्रेस के वोटर माना जाता है, तो वो कांग्रेस का जो वोटर माना जाता है, उनको किस तरह से कांग्रेस सेटिस्फाई करेगी कि वो उनके मुद्दे उस कोalition से गवर्नमेंट हल करवा पाएंगे? देखिए, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और ना कोई पार्टी बड़ी है ना कोई पार्टी छोटी है। ये दोनों दलों की मिलकर सरकार बनेगी और दोनों दल मिलकर एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें जम्मू और कश्मीर दोनों की जनता के लिए काम होगा, उनके हक के लिए काम होगा। और कांग्रेस आज भी अपनी 7 गारंटीज़ के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता के हक की बात करे। तो ये थी डॉली शर्मा जिनका साफ तौर पे कहना, अगर ये गठबंधन सत्ता में आता है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही जो कांग्रेस की 7 गारंटी है उनको लागू करने का जो प्रोग्राम है वो आगे जारी किया जाएगा। अब आप सब लोगों ने इनकी पूरी बात सुनी, आप सब लोगों की इस पर क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी तरह के अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जिन्स।